हम बंदा गुरु चरण जिनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाया जिहि कारहिषि दावची सो गुरु कृपासी आइया अहमुकी अमीय सुरति ताहि देगी माइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु देव जो है हर युग में आते हैं। सदगुरु देव जो है हर युग में रहते हैं। जुगना जुगना हम आई हो चिताया कोई कोई हंसा हमारा हो। जुगन जुगन आई हो छाया कोई कोई हंसा हमारा हो। कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। जुगन जुगन हम आई चिताया कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। सतयुग में हम पहिरी पावरी त्रेता छोरी झंडा। सतयुग में हम पहिरी पावरी त्रेता छोरी झंडा। द्वापर में हम अंधबंध पहिरा कली फिर नवखंडा। अमृत का परवान लाए हंस उदाहरण आए। कह कबीरा सुना हो गोरख चल तुसा दक संगा। आपको ये जो है भजन जो है उस समय की है जो गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ का मंदिर है। गोरखनाथ जी जो है वहीं पर थे, उन्हीं के नाम से जो है गोरखपुर बना हुआ है। और जो भारत में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उसी गोरखनाथ धाम की ही जो है वह एक भक्त हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो भेद को बूझो। ये दोहा जो है ये भजन जो है उस काल की है। गोरखनाथ जी जो है प्रथम भूमि के बहुत बड़े साधक हुए हैं। शाब्द निरंजना चाचरी मुद्रा है नैनन
के माही, अतेहि को जाना गोरख जोगी, महाती जबल जाई। ओंकार है भूचरी मुद्रा, है त्रिकोटि अस्थाना, अभ्यास देवता को पहचाना, चाँद सूरज सममाना। तो यही जो है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बुझो। इस पूरे जो है कलयुग में या पूरा इस संसार में प्रथम भूमि की जो साधना है, जिसको चाचरी मुद्रा कहा जाता है, पहला भूमि जो है चाचरी मुद्रा है, उसके बाद से दूसरी मुद्रा जो भूचरी मुद्रा है। आप लोगों ने सिर पर जो देखा होगा, ललाट पर कोई 3 लाइन खड़ा खींचता है, कोई 3 लाइन पट खींचता है, कोई वहां त्रिशूल बना देता है, यू बना करके उसके नीचे काट देता है। आप लोगों ने संसार में देखा होगा, बहुत से जो साधु लोग हैं तो पूरा नाक पर भी ऐसे जो है वो सफेद सफेद जो है लगा देते हैं, चंदन बोलते हैं। टीका, टीका मतलब टिकिए, रुकिए, ठहरिए। तो पहली मुद्रा हो गई दोनों नासिकाग्र के अग्रभाग पर, यही जो है विहंगम योग में प्रथम भूमि में बताई जाती है। तो सावधानी रंजना चाचरी मुद्रा, है नैन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी, महाती जबल जाही। ओंकार है भूचरी मुद्रा, है त्रिकोटि अस्थाना, अभ्यास देव ऋषि, तेहि को जाना, चाँद सूरज सममाना। ऐसे पहला भूमि चाचरी मुद्रा, दूसरी भूमि भूचरी मुद्रा और तीसरी में जो है 3 हो जाती है। यही 5 मुद्राएं हैं। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? पंचमुद्रा धोखा हवी, धोखा सुस मन घाट, कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य बाट। 4 वेद 6 सार पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पर निर्वाण। और स्वामी क्या कहते हैं? सद्गुरु शरण ही उबरे, होय स्वतंत्र भवधार, माया दुस्तर तरन है, जासो हरि बिहार। आप सद्गुरु की हंस हो और हंस हो, भेद को बूझिए। सद्गुरु शरणी उबरे, होय स्वतंत्र भवधार, माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विधिहार। जो पहला भूमि है, इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी, 3 संधिता संगम भयऊ, तिरमेड़ी नीरा मल जल बहऊ, विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भवरुंधारा, मजनसी हो दिव्य स्वरूपा, गय प्रागितन कलुष कुरूपा, संगम पर ऋषि संगम करई, शुद्ध ज्ञान बल
अंतर धरई। तो ये जो गुरु बहन लोग जो बिंदिया लगाता है अथान्वी है, आप सदगुरु के हंस हो और हनी हो, भेद बुझो। साधु लोग संत लोग जो है आप देखा होगा एक यू जैसा लगा करके त्रिशूल जैसा बना देते हैं, वो आपको बताते नहीं है, विहंगम युग में खोल खोल करके बताया जाता है। एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना, बिचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छाई हो, कैसे दिन कटे गुरुजी जतन बताहो जई हो। ये पहला भूमि है जो हम लोग महारथी संत जी के द्वारा ऐसे जो है वो सत्संग सुनते थे। पहला भूमि क्या है, साधना क्या है, कुछ समझ में नहीं आता था। अब जब हाथ से जो है स्पर्श करके, स्पर्श करने से संस्कार हो जाता है। आप सदगुरु हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। आपको किसी ने किस भाव में स्पर्श किया है कभी नहीं भूला है। आप गुरु भाई हो, गुरु बहन हो, आप संसार में मालूम है किस भाव में आपको कोई स्पर्श किया है कभी नहीं भूलता है। तो वैसे जो उपदेश होते हैं, जिनको उपदेश करने का अधिकार होता है, चेतना मंडल बैठ कर योगी कर उपदेश, ब्रह्मविद्या पर चार है यशद गुरु आदि। तो दुआ में गड़बड़ होगा लेकिन भाव में गड़बड़ नहीं है। तो जब जो है उपदेश करने के लिए आप जो है चेतन देश का होना चाहिए। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो जब आपकी चेतना जब तक गुरु के चरण चिपक जाए, आपको सदगुरु के चरण में चेतना को चिपका देना है। मपना अपनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान, ठीका निशान तभी गने तीरतान, अलग अलग तिला भर नहीं, बेधा मारम स्थान। तो जब सदगुरु आपको लखा देता है, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब कामना पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। मैं जितना आपको गा करके सुनाता हूँ उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत है। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपना मार्ग दीन। ये स्वामी जी कह रहे हैं, जब तक आप अति अधीन नहीं होंगे सद्गुरु अपना मार्ग नहीं देगा। अति अधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपना मार्ग दीन। ये स्वामी जी की वाणी है, स्वरवेद की वाणी है, सद्गुरु की वाणी है।
कबीर साहब भी कह रहे हैं, हंसा लोका हमारे हो, हंसा लोका हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पई हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पई हो, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई। कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब की जो कबीर दोहावली है, शब्दावली है, क्या क्या है उसका भजन। हंसा लोका हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पई हो, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई, हंसा ताको देई बल खाई। मृत्यु लोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई, मृत्यु लोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई, हंसा तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा, और यह सकल विकारा, सुख सागर यश स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई, हंसा हमारे हो। कृष्ण बुला रहे हैं आपको अपने लोक में, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पई हो, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई, हंसा ताको देई बल खाई। कबीर साहब ने कहा कि जो हमारा लोक है, अगम है, दूर है, कोई पार नहीं पा सकता। यदि अति अधीन होकर के आएगा तो मैं लखा लूंगा। ये सदगुरु की वाणी है। तो आपको अति अधीन होने में क्या जो चला जाता है, गुरु को आगे एकदम आत्मसमर्पण हो जाना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। इस संसार में माता पिता भाई बहन पति पत्नी सबके आगे आपको आत्मर्पण होना है, अति अधीन रहना है। आप भेद को समझिए। इस संसार में आपको माता के, पिता के, भाई के, बहन के, बेटा के, बेटी के आपको अधीन भाव में रहना है। और सदगुरु संग जो है अति अधीन, तभी सदगुरु जो है लखा देगा। इधर जो है कबीर साहब कह रहे हैं, अत्याधीन होय जो कोई,
ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल आई। तो आपको अति होने में क्या लगा है? सदगुरु के संग, प्रभु के आगे एकदम आधीन। स्वामी जी और जगह भी कहें, आसम पर लीला किए बहुत बार बहु बार, अधीन निज दानिए शरण लिए दिए साथ। अति अधीन होना बहुत मुश्किल का है, एकदम अभिमान को मिटा देना है। हमें इस संसार में जीना है तो अधीन होकर कहना है। पति जो कह दिया उसको विचार करके आपको मानना है, बुरा नहीं है, नहीं तो फिर आपका मार्ग रुक जाएगा। वैसे ही जो आपकी पत्नी कह दिया ये काम करना है, उस पर विचार करिए, मर्श के दोनों मिल करके उसको निपटा लेना है, अहंकार में नहीं है। तो अति अधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आवन मार्ग दीन। ये तो जो है स्वामी जी कह रहे हैं, और दूसरा दोहा में भी स्वामी जी कह रहे हैं, आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु बार, जन अधीन निज जानी के शरण ली दिए स्वाद। स्वामी जी कह रहे हैं कि नित्य अनादि सदगुरु आश्रम पर बहुत बार बहुत तरह से लीला किए और हमको अपना अधीन जान करके हमें शरण मिला और अपना स्वाति दिया। तो आप सदगुरु की हंसो, गुरु का आगे एकदम अधीन होकर के आगो। गुरु का आदेश ही आपको सर्वोपरि है, अपना मन नहीं लगाना है। सदगुरु ने कह दिया खड़ा तो खड़े रहो, चलो तो चलो, बैठो तो बैठ जाओ। लेकिन जो है वास्तव में अति अधीन है कहां पर होगी? जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में स्थिर हो जाए। अब आप कुछ है ही, आप जो है कहते हैं अति अधीन, तो आपकी चेतना सदगुरु के चरण आना नहीं चाहिए। आप भेद तो समझो, मृत्यु लोकसी हंसाई, पुष्प दीप चल जाई, अमुदीप में सुमिरन करियो, तब लोक दिखाई, हंसा तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा, हंसा और यह सकल विकारा। सुख सागर यश स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई, हंसा अजर अमर हो जाई। कहेगा वीरा श्वेता सिंहासन बैठक दई हो, जुजुगरा जकराई। आप जो है कहता कबीर सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई, श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुगरा जकराई, हंसा जुग जुगरा जकराई। तो जब सदगुरु कह रहा है श्वेता सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुगरा जकराई, हंसा लोक हमारे हो। तो आपको सब कुछ भूल करके, सब कुछ त्याग करके और गुरु के चरण में जो है सत्य को लगाना है। ये भेद तो कबीर साहब कह रहे हैं, आपको यही भेद कह रहे हैं। मैं तो आपको सीधा जो हमारे समझ में आता है मैं वही बताता हूँ आपको। झमर झूमर तो बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको है समारो शक्ति सुरदी
फूटे न गगरी हो, समारो सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, सिलह सुमति लगी हो रसरी हो, मारो सखी सूरती फूटे न गई हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, सिलह सखी लगी हो रसरी हो, तमारो सखी सूरती फूटे न गई हो। तो आपको सिलवान होना है। सिलवान मतलब कोई कुछ भी कहे, गुरु के चरण से हटना नहीं है, अपने सूरती को वहां से हटाना नहीं है। यही भक्ति है। स्वामी जी कह रहे हैं तीर के बराबर भी दूर रहना है। तो जब सदगुरु ने आपको दिया, आपता दिया, हंसा लोक हमारे हो। सदगुरु का लोक तो तीन ये भी है, पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, और चेतन भूमि भी है। हर जगह जो है सदगुरु का चरण कभी नहीं छूटे। सदगुरु के चरण से ही आपको सारा बोध होगा। हर साधना में आपको गुरु के चरणों को कभी छोड़ना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, ये भजन पूरी हो गई। हंसा लोका हमारे श्वेत सिंहासन बैठक दई हो, जुग जुग जगाई हंसा लोका हमारे हो। तो गुरु के आगे आते आते तब जाकर जो है और बताता है, द्वादश की मैदान में सदगुरु लाडोर, हंस बिचारा ना चढ़ी, सदगुरु का क्या दोष। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कर नहीं ले। इसका भेद जानने वाले इस सभा में बैठे हुए हैं। गुरु आपसे कुछ नहीं चाहिए, सदगुरु के अंदर में आपको सुरति को अर्पण करना है। आप चेतना है, सदगुरु को उससे काम है। आप लंबे हो, गोरे हो, काले हो, बूढ़े हो, जवान हो, बालक हो, कैसी हो, सदगुरु को आपकी चेतना चाहिए, सूरत चाहिए। तो आपको जो है सूरज को गुरु के चरण में संभालना है। पहला भूमि हो या दूसरा भूमि हो या तीसरा भूमि हो, पल भर प्रभु ले नहीं, अस्मार श्वास श्वास, प्रभु मिलन का सहज सुरति निश्वास। इस सभा में ऐसे संत जन भी बैठे हैं जो सदगुरु को एक पल के लिए भी नहीं हटते हैं। तो वही तो जो है सत्या समार गोरी जाके गवनवा। अभी आपने भजन सुना था, ये मन जो है भरमा देता है। देखो मन और सुरति तो है, मन से होता है तो सुरति जो है तेज होती है, और सुरति तेज होने लगती है तो मन जो है खत्म होने लगता है, सांस की गति जो है बंद होने लगती है। थीरा करो मन पवन को, सद्गुरु सन्धि ठिकान। थीरा करो मन पवन को, सद्गुरु सन्धि ठिकान। ज्योति बरी अज गय बरी, बाहर भीतर ज्ञान। तो जब तक मन जो है स्थिर नहीं होगा, ज्योति बरेगी नहीं। ये सदगुरु की वाणी है, ब्रह्म वाणी है, अनुभव वाणी है, वेद की वाणी है। थीरा मन पवन को, सद्गुरु सन्धि ठिकान। ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो स्वामी जी तो वही बात कह रहे हैं।
जीतो मन रूप पवन को पुरुषार्थ ये, जीतो मन रूप पवन को पुरुषार्थ ये, अन्य अन्य सोई अंशा है भक्ति मुक्ति सबले। तो जो है आपको जो है जब गुरु के चरण में जो है मन लगाओगे तभी स्थिर होगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, यो विहंग समाधि में ज्ञान में प्रभु हो, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। मैं साधना की बातें बता रहा हूं आपको, इसलिए थोड़ा सत्संग जो है नीरस होते चले जा रहा है कि इसमें झामर मैं नहीं। तो आप आ जाओ, थोड़ा रंग में जाओ। हंसा चलू चलू निज दशवा, हंसा चलू चलू निज दशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो जहाँ पुरुष पुराना। आप तीन चीज याद करते रहो, मन पवन और सदगुरु चरण। यही तो खेल है पूरा। तीन चीज आप याद कर लो, मन पवन और सदगुरु चरण। इसी से आपका काम हो जाएगा। और जो आपको भूमि बताई जाती है कि यहाँ टिकना है, यहाँ ध्यान करना है, तो वहीं पर सदगुरु मिलेगा। आप बताया जाता है यहाँ ध्यान करना, आप ध्यान में बैठे हो, भाग आते हो इधर उधर, कैसे होगा बताओ। आपको संयम करना पड़ेगा। संयमया तम होयमाना, संयमया तम होयमाना, प्रगटी गुण बल पर धामा, संयमया तम होयमाना, प्रगटी निज गुण बल पर धामा, मध्य आत्मवासा, चितन दीह सर्व प्रकाशा, निजय ज्ञान परभव कूपा, निजय ज्ञान परभव कूपा, कर्म विविध मन फलयनुरूपा, आपन रूप आवहि भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। हम भुला गए संसार में, आपका ये स्वरूप नहीं है। आप स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, छोटे हो, नाटे हो, ये तो आपका शरीर का भाव है। चेतन तो सबका एक ही जैसी है। दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखें अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। एक तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आए, कथा भोगता सोय है, जन्म मरण दुख पाए। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद हुई। स्वामी जी स्वर वेद में सब खोल खोल करके बताए हैं। अब एक संत आए तो कहते हैं कि आप इतना खोल खोल करके काहे बताते हो। अरे मैं क्या बताना, स्वर वेद बता दिया है। मेरे को तो जितना समझ में आता है मैं उतना ही नहीं बताऊंगा। इसी सभा में ऐसे संत जन भी हैं जो पूर्ण रूप से बोधित हो चुके हैं। वो दोबारा गर्भ में नहीं आएंगे जब वो गुरु के चरण को नहीं छोड़ेंगे तब। ये तो हम लोग छोड़ दिया है सदगुरु को। सदगुरु हमें कभी भी नहीं छोड़ सकती। इनका हिम्मत नहीं है कि हमको आपको छोड़ दें। ये तो हमारे भाव होते हैं कि प्रभु हमें काहे बिसार दिए, काहे भुला गए, कौन हमने अवगुण किया,
स्वामी जी खुद ही कहते हैं, साजी साहेब अपने पास की ही विनय सुनाऊं। पहले स्वामी जी भी नहीं जान रहे थे, तब स्वामी जी कहते थे, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, अनेक बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। तो गिरे सदा फल शरण तुम्हारे, पालक नाम तुहार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। और वही स्वामी जी जब बूझ गए तब क्या कहते हैं, हम तुम हम एक हैं। वही सदाफल देव जी महाराज हैं जो पहले रो रहे थे, मन को समझा रहे थे, मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तो काहे चिंता किया। वही स्वामी जी तो कह रहे हैं। और वही स्वामी जी आगे जब बूझ गए तब क्या कहते हैं, वही स्वामी जी जब बूझ गए तब क्या कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारी की देव लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भीव। ये स्वामी जी कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारी के देव लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भीव। स्वामी जी ब्रह्म स्वरूप हो गए। अग्नि में जो है लोहा रहने से अग्नि स्वरूप हो जाता है, और जैसे ही अग्नि से बाहर होगा फिर लोहा हो जाता है, फिर वो जंग खाएगा और फिर जो है वह खत्म हो जाएगा। वैसे ही जो चेतना है वह तो खत्म नहीं होती, यह शरीर हमारा जो है बदल जाता है। अभी आपको मानव शरीर मिला है, भक्ति आपने किया नहीं, गुरु के चरण में ध्यान किया नहीं, झामर झूमर करते रह गए। पूजा अलग है, भक्ति अलग है, साधना अलग है, अनुभव अलग है। पूजा जो है इंद्रियों से होती है और भक्ति जो है सूरत से होती है, आत्मा से होती है। परमात्मा का खोज जो है सूरत करती है, मन तो वहां जाता ही नहीं। सूरती से दीख लो निज दिशा, सुरती से दीख लो निज देश। देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंधेश, सुरती से दीख लो निज दिश, सुरती से दीख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरती से देख लो निज देश, सुरती से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नहीं अक्षर
परवेश सुरति से दिखलो निज दिश सुरति से दिखलो निज देश। जो जो गई बहुरी नहीं आए पठवत नहीं संदेश सुरति से दिखलो निज दिश सुरति से दिखलो निज देश। तो कहता कबीर सुनो भाई साधो गहु सदगुरु उपदेश सुरति से दिखलो निज दिश सुरति से दिखलो निज देश। तो जो है सूरत ही जो है आपको प्रभु के यहाँ पहुंचाती है, मन के वहाँ गति नहीं है जो है, और मन जो है वो संसार रहता है। सूरत जो है प्रभु तक पहुंचाती है। स्वामी जी कहा जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति सचिदान धाम में गमन करत सुख कंद। सुख का कंद, तो सुख का कंद जो है, मूल जो है वह सद्गुरु का चरण है। मैं पूरे संसार को यही बताना है, स्वामी जी ने खोल करके बता दिया है। सुख पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ को, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं आए। तो आप सदगुरु के अंग हो, हाथ हो, भेबू जाओ। गुरु का चरण ही सब कुछ है, और सदगुरु के चरण में ही जो है आनंद भी है। वाला दोहा का भी बोध है बहुत से संतों को, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। जो सुख संतन संग में सो वैकुंठन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। नाम बुलावा दिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में सो वैकुंठन होय। हंसा नंद में भूले आपन रूप, यह महिमा है शब्द की अद्भुत स्वरूप। हंसा दया नंद में भूले आपन रूप, यह महिमा है शब्द की अद्भुत स्वरूप। सुख समाधि कैसी कहूँ, मन व बुद्धि नहीं आए, निज स्वरूप की शुद्धि नहीं, आनंद आनंद पाए। ये स्वामी जी कह रहे हैं, श्वेत कह रही है। सुख समाधि ऐसी कहूँ, मन व बुद्धि नहीं आए, निज स्वरूप की शुद्धि नहीं, आनंद आनंद पाए। आप आनंद रूप भो, अन्य आनंद कोई, अश्रोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव होय।
इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी बैठे हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब मैं बाणी को जो है यही गा देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। शांति स्वरूप हो